हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे पॉइंटर के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले पॉइंटर के बेसिक को हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है इंट x इज इक्वल टू 5। तो इससे कंपाइलर को क्या पता चल रहा है? कंपाइलर सबसे पहले एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा जिसे कहेंगे हम मेमोरी ब्लॉक। x नाम का वेरिएबल क्रिएट करेगा जिसकी वैल्यू 5 है। तो ये एक वेरिएबल हुआ, इसकी वैल्यू 5 है और इसे हम कहेंगे, जो वैल्यू है इसे हम कहेंगे कंटेंट ऑफ अ मेमोरी ब्लॉक। ये तीन चीज़ें हमें इस पूरी लाइन से पता चल रही हैं। बट एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं एड्रेस ऑफ मेमोरी ब्लॉक। ये एड्रेस कुछ भी हो सकता है। हमने अज्यूम कर लिया इसका एड्रेस 2048 है, इसकी वैल्यू 5 है और वेरिएबल x है। ये एड्रेस कुछ भी हो सकता है, बट हमेशा इन बिटवीन 0 to 65535 ही रहेगा। एज्यूम कर लेते हैं हम ये, बट एक्चुअल में जब हम प्रिंट करेंगे तो इसकी एक्चुअल एड्रेस जो होगा वो प्रिंट करेगा। ज़रूरी नहीं है वो 2048, कुछ भी हो सकता है इन बिटवीन 0 to 65535। अब आगे एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट x इज इक्वल टू 5 printf %d/n x printf %d एड्रेस ऑफ x। हम यहाँ दो चीज़ें प्रिंट करा रहे हैं, x और एड्रेस ऑफ x। तो x की वैल्यू 5 है तो एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा x जिसकी वैल्यू 5 है, इसका अपने एक एड्रेस होगा। हमने अज्यूम कर लिया इसका एड्रेस है 2048। जब प्रिंट करेंगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 5 प्रिंट करेगी, जो वैल्यू उस पर स्टोर होगी कंटेंट ऑफ अ मेमोरी ब्लॉक। उसके बाद जब हम प्रिंट कराएंगे एड्रेस ऑफ x, तो x का जो एड्रेस होगा वो प्रिंट करेगा हमें। यहाँ पे आप देख रहे हो एड्रेस 2048 है, जो कि एजम्पशन है। ये हमें पता नहीं है कि इसका एड्रेस एक्चुअल में ये है कि नहीं, वो प्रिंट कराने पे पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो मेन टॉपिक है पॉइंटर के अंदर वो है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एंड का जो सिंबल यूज़ होता है यहाँ पे, ये जो यूज़ हो रहा है एंड का सिंबल, इसे कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये एक तरह का यूनरी ऑपरेटर है, मतलब सिंगल ऑपरेटर है। इट गिव्स द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। ये वेरिएबल के एड्रेस को हमें देता है। एंड ऑल्सो नोन एज रेफरेंसिंग ऑपरेटर। इसे रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी कहा जाता है, क्योंकि हमें ये वेरिएबल के एड्रेस को देता है, इसीलिए इसे रेफरेंसिंग ऑपरेटर कहा जाता है। जस्ट इसके अपोजिट एक और ऑपरेटर होता है इनडायरेक्शन ऑपरेटर। अगर हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर की बात करें और पॉइंटर की बात करें, तो हमने एक सिंबल देखा होगा, स्टार का सिंबल। इस स्टार सिंबल को हम पॉइंटर भी कहते हैं, इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं, और इससे हम इट इज़ ऑल्सो नोन एज डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। ये रेफरेंसिंग ऑपरेटर था क्योंकि ये हमें एड्रेस दे रहा था किसी वेरिएबल का, और जब हम एड्रेस से वैल्यू निकालेंगे तो हम उस ऑपरेटर को करेंगे डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। पॉइंटर का काम है डी रेफरेंस करने का, वो वेरिएबल पे स्टोर्ड वैल्यू को हमें देता है। ये भी एक तरह का यूनरी ऑपरेटर है। इट टेक एड्रेस एज एन आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट में एड्रेस पास करता है, और लास्ट में पॉइंटर रिटर्न कंटेंट हुज एड्रेस इज इट्स आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के रूप में जो एड्रेस होता है उस पे जो वैल्यू स्टोर होती है वो हमें मिल जाती है। जैसे एक एग्जांपल में x इज इक्वल टू 5 printf %d x printf %d एड्रेस ऑफ x printf %d स्टार एड्रेस ऑफ x।
इसका जो आउटपुट आएगा, सबसे पहले हम x की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, तो x की वैल्यू 5 है, 5 प्रिंट कर दिया। ये ब्लॉक्स क्रिएट हुए हैं, यही वाला ब्लॉक्स। फिर दूसरी बार कह रहा है % एड्रेस ऑफ x की जो एड्रेस होगी वो प्रिंट कर देगा, यानी कि 2048। थर्ड है पॉइंटर एड्रेस ऑफ x, यानी कि ये डी रेफरेंसिंग कर रहा है। डी रेफरेंसिंग, इसको हम x भी कह सकते हैं। पॉइंटर एड्रेस ऑफ x का मतलब है x। एड्रेस ऑफ x यानी x का जो अपना एक एड्रेस होगा, उस पर जो वैल्यू स्टोर होगी वो वैल्यू होगी इस पूरे की, यानी कि 5। इसकी वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो ये इनडायरेक्शन ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट था। अब हम जानते हैं पॉइंटर के बारे में। पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल या विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। For example, it contain address of another variable and it consumes 2 byte memory। ये हमेशा 2 byte memory space ही लेता है। For example, main int x is equal to 5। x का एक ब्लॉक क्रिएट किया हमने, इसकी वैल्यू 5 रखी, इसका अपने एक एड्रेस होगा। j is equal to एड्रेस ऑफ x, जब j is equal to एड्रेस, जब इसका एड्रेस j में जाएगा, इसका मतलब जब j एड्रेस को स्टोर कर रहा है, इसका मतलब ये नॉर्मल टाइप के वेरिएबल नहीं है, ये कैसे हैं, पॉइंटर टाइप के वेरिएबल। तो हमने लिख दिया पॉइंटर j। इसके बाद प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट % 2 बार x j। x और j की वैल्यू हमें प्रिंट करानी है। तो x की वैल्यू हमें पता है 5 है, यहाँ पे j की वैल्यू 2048 है, जो ये मेमोरी ब्लॉक का जो कंटेंट होगा। तो आउटपुट में आ गया 5 2048, 2 वैल्यूज़ आ गई। सेकेंड है %d %u पॉइंटर j एंड एड्रेस ऑफ x। पॉइंटर j यानी कि ये डी रेफरेंसिंग की बात कर रहा है और ये रेफरेंसिंग की बात कर रहा है। डी रेफरेंसिंग यानी कि j जिसका एड्रेस होल्ड किया है, तो j ने x का एड्रेस होल्ड किया है, उसकी वैल्यू j के पास 2048, जो कि एड्रेस यहाँ है, x का एड्रेस है, इस पे जो वैल्यू स्टोर है वो वैल्यू आ जाएगी पॉइंटर j की, ये वैल्यू आ गई 5। %u यूज़ करते हैं फॉर पॉइंटर्स। पॉइंटर्स में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एड्रेस 0 से लेकर 65535 तक, इसीलिए इसमें %u का यूज़ करते हैं। तो पॉइंटर j की वैल्यू आ गई 5। एड्रेस ऑफ x का अपना एक एड्रेस है 2048, वो प्रिंट कर देगा 2048। इसके बाद थर्ड में ये कह रहा है पॉइंटर %j, पॉइंटर एड्रेस ऑफ j पे जिसका एड्रेस, j का जो एड्रेस है 3000, इसकी जो वैल्यू है 2048, वो आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बेस एड्रेस क्या होता है। सपोज़ एक एरे हमने क्रिएट किया जिसमें 4 वैल्यूज़ हैं, 4 ब्लॉक्स हो गए। ये जो फर्स्ट एड्रेस होगा, फर्स्ट ब्लॉक का जो एड्रेस होगा, इसे कहते हैं बेस एड्रेस। हमने लिखा है इंट a एक वेरिएबल लिया जो कि इंटीजर टाइप का है, और हम सबको पता है कि इंटीजर टाइप का जो इंटीजर की जो साइज़ होती है वो होती है 2 बाइट्स। तो हमने 2 ब्लॉक्स क्रिएट कर लिए और इनका एक एड्रेस दे दिया 1000 1001। ये जो एड्रेस होंगे वो सीक्वेंशियली होंगे। पॉइंटर j, एक j नाम का पॉइंटर बनाया j, इसे एक ब्लॉक दे दिया। फ्लोट b, पॉइंटर k। b वेरिएबल जो है फ्लोट टाइप का है, यानी फ्लोट की साइज़ होती है 4 बाइट, तो हमने 4 ब्लॉक्स दे दिए इसे, और इसका अपना एक एड्रेस होगा जो कि सीक्वेंशियली हमने 4 एड्रेस से एलोकेट कर दिए। पॉइंटर के
टाइप का एक पॉइंटर है जो कि फ्लोट वैल्यू के एड्रेस को स्टोर करेगा। तो ये जो एड्रेस है, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर सी, कैरेक्टर हमेशा 1 बाइट का साइज़ लेता है, तो हमने एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया सी नाम का और उसका एक एड्रेस दे दिया 3000। पॉइंटर आर, एक आर टाइप का एक पॉइंटर ब्लॉक क्रिएट कर दिया। अब हमें पता है ये जो पॉइंटर्स क्रिएट हो रहे हैं ये क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ये क्या करेंगे, इन ए वेरिएबल, बी वेरिएबल और सी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेंगे। और एक बात आपको बता दें कि जो भी पॉइंटर होंगे वो किसी वेरिएबल के बेस एड्रेस को ही स्टोर करेंगे। जो भी इनके बेस एड्रेस होंगे वो ही सिर्फ ये स्टोर करते हैं। जैसे j इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए लिखा है, तो एड्रेस ऑफ ए में सारे एड्रेसेस नहीं जाते हैं। कौन सा जाता है, जो बेस एड्रेस होता है। बेस एड्रेस ए का क्या है, ये है पहला ब्लॉक, इसका एड्रेस है 1000, तो ये 1000 जो एड्रेस होगा वो जे में चला जाएगा। वैसे ही अगर फ्लोट बी की बात करें तो k इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी, ये फ्लोट टाइप का है, तो जो बी का बेस एड्रेस होगा यानी फर्स्ट का एड्रेस होगा वो चला जाएगा के पॉइंटर में 2000। ऐसे ही सी का जो बेस एड्रेस यानी फर्स्ट ब्लॉक का जो एड्रेस होगा वो चला जाएगा आर पॉइंटर में 3000। और हमेशा एक चीज़ याद रखें कि जो पॉइंटर्स होते हैं इनका जो डेटा टाइप होता है वो सेम एज होता है वेरिएबल का डेटा टाइप। हमेशा पॉइंटर का डेटा टाइप और वेरिएबल का डेटा टाइप सेम रहेगा, इनको हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि इंटीजर पॉइंटर में फ्लोट वैल्यू के एड्रेस को एलोकेट कर दें। हमेशा अगर वेरिएबल ए है जिसका एड्रेस पॉइंटर में जाएगा तो ये भी इंटीजर लेंगे, ये भी इंटीजर लेंगे, ठीक है। और एक आखिरी बात कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है इंट x इज इक्वल टू 5, एड्रेस ऑफ x इज इक्वल टू 7, दिस इज रॉन्ग, दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज किसी भी वेरिएबल के एड्रेस में हम कोई कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास जो एड्रेस होता है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, वो हमने क्रिएट नहीं करते। इसलिए जो भी एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर मेमोरी क्रिएट करेगी और इसकी जगह हम कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, बट इसकी जगह हम j इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x लिख सकते हैं। अब दोनों साइड वेरिएबल हैं, ऐसा हम कर सकते हैं, बट अगर j एक ऐसा वेरिएबल जिसमें एड्रेस ऑफ x जा रहा है, इट मीन्स कि j एक ऐसा वेरिएबल है तो j पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, ये डिक्लेयर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जाना कि पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर बेसिक्स, पॉइंटर के लिए एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इनडायरेक्शन ऑपरेटर, रेफरेंसिंग, डीरेफरेंसिंग, पॉइंटर कॉन्सेप्ट एंड बेस एड्रेस। थैंक यू।